आज के वीडियो में हम लोग फंक्शन, लिमिट और अंत में जाकर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या, फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको 11 के फिज़िक्स में मदद करेगा, पूरा फिज़िक्स में आपको ये मदद करेगा, ठीक है, 12 में मदद करेगा और आपका मैथ में भी ऑलरेडी डिफरेंशिएशन है ही, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर को हम लोग इस तरह से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, फंक्शन है क्या। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इसी को पढ़ा था क्या, f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 3। तो f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। f2 की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। आप जिस तरह से वैल्यू निकालते थे ना, ये फंक्शन है। ये क्या है आपका, आपको एक सर्टेन इक्वेशन दे दिया रहेगा, बात सुनिएगा, आपको सर्टेन एक पॉलिनोमियल दे दिया रहेगा, x के वेरिएबल में, y के वेरिएबल में, किसी का एक वेरिएबल दे दिया रहेगा। आप उसकी वैल्यू चेंज करते जाइएगा, आपको अलग अलग वैल्यू मिलते रहेंगी। आप इनपुट चेंज करते हैं, x की जगह पे कभी 1 रख दिया, कभी 2 रख दिया, कभी 3 रख दिया, कभी 4 रख दिया, अलग अलग पर आप इनपुट रखिएगा तो आपको अलग अलग एक आउटपुट मिलेगा। तो आप लोग जब इसका आउटपुट रखते थे तो आप लोग ग्राफ बनाते थे, याद आ रहा है किसी को, कि 0 पे कितना आएगा, ये 0 पे 3, 1 पे 4, 2 पे 5, इस तरह से आएगा। तो इसको अगर मैं मिलाते चला जाऊँ तो जनरली क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन बन गया, आया ना, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा क्या, अगर यूनिफॉर्म आपका मोशन हो रहा है, अगर रेस्ट में इनिशियली 0 नहीं था, वो रेस्ट में नहीं था, तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ ग्राफ के बारे में, बात सुनिएगा, इधर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। तो आपका ग्राफ इस तरह से मिलेगा। अगर आपका इक्वेशन ऐसा ना दिख के आपको इस तरह का इक्वेशन दिखता, देखिए, तो मैंने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ मिलता है हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ग्राफ मिलते हैं। अगर मैं इसके यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस 3, तो इसका ग्राफ क्या होता है, अगर मैं x का वैल्यू x² लिख दूँ ना, तो इसका आप ग्राफ बनाइएगा तो इसके ग्राफ की वैल्यू इस तरह से आएगी। ग्राफ का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से आएगा। तो आप कोई वैल्यू लेते हैं, आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया जिसके अंदर कुछ वेरिएबल है, कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया है जिसके अंदर कोई वेरिएबल है। आप जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाएगा, आपका जैसे आप इनपुट चेंज करते जाएगा, आपका आउटपुट भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं फंक्शन। उसे क्या कहते हैं, फंक्शन। जहाँ आप इनपुट दे आपको आउटपुट मिले, जहाँ पे आप इनपुट दे और आपको क्या होगा, आउटपुट मिलता जाएगा, इसे कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शन आगे जाके दो तरीक़ों में बढ़ जाता है, एक कहलाता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन और एक क्या कहलाता है आपका नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। समझिएगा, हम लोग बात करें पहले फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या है, फिर बात करेंगे किसके बारे में, कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, नॉन कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन उसे कहते हैं जब आपने सारी इनपुट आउटपुट का वैल्यू लिख लिया, आप पेन रखो, पेन बढ़ाते चले जाओ, बल्कि बढ़ाते चले जाओ, आपको उसके ग्राफ बना, कैसा भी ग्राफ क्यों ना बना, ऐसा ग्राफ क्यों बना लिए, ऐसा ग्राफ बना लिए, आप कैसा भी ग्राफ क्यों ना बनाए, आपने पेन रख दिया और जब पेन उठाए उसके बीच में कहीं पर भी आपको पेन उठाना ना पड़े, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। उसे क्या कहा जाता है, तो कहेंगे सर कभी पेन क्यों उठाना पड़ जाएगा, ये तो दोनों ग्राफ में बता दिया। होता यह है कि अगर मेरा इक्वेशन इस तरह का होता, बात सुनो, ठीक है, हर इनपुट पे आउटपुट मिलेगा। मैं इसे एक बॉक्स बना दूँ ना, बात सुनेगा, हम लोग लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं, याद रखिएगा। x f(x), अगर मैं x की वैल्यू, बात सुनिए, मैं x की वैल्यू अगर पुटअप करता हूँ, मान लीजिए 3, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 5, 3 - 2 1। अगर मैं 4 रखता हूँ तो 6, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3, ठीक है, 0 रखता हूँ तो 2। समझा पाए, 3 रखने पे 9 था, 9 - 4 5,
और यहाँ पे 3 - 1 1 5 होगा ना, देखिए 5 आएगा ना, क्लियर है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख के देखते हैं 2, तो देखिए क्या होगा 4 - 4 2 - 2 0/0, जो कि पॉसिबल ही नहीं। यानी मैं 2 रखता हूँ तो मुझे कोई क्या होता है इनडिफाइंड वैल्यू मिलती है। एक्स की वैल्यू जब मैं 2 रखता हूँ तो मुझे कोई वैल्यू नॉट फाउंड, क्या लिखेंगे, यानी इन्फिनिटी कहते हैं इसे, नॉट सॉल्वेबल। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो पता क्या बनेगा, देखिए 0 पे 2 क्लियर है, 1 पे 3 ठीक है, 2 पे कुछ नहीं मिल रहा, आउटपुट नहीं, इनडिफाइंड, पता ही नहीं क्या बनेगा। 3 रखा मैंने 5, 4 रखा मैंने 6, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कीजिएगा, इसको ऐसे ज्वाइन कीजिएगा। 2 पे मान लीजिए क्या था, ये 0 था ना, ये वैल्यू 1 थी, ये वैल्यू 2 पे थी, 2 पे अनडिफाइंड है। तो जैसे ये वैल्यू 2 पे जगह पे डॉट कर दीजिए, गोल लिख के खाली छोड़ दीजिए। इसका मतलब हो गया ये फंक्शन क्या नॉन कंटिन्यूअस है। ऐसे रखना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, यानी इस जगह पे मेरा आउटपुट नहीं था, ये नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन है। समझा पा रहे फंक्शन क्या, क्लियर है। और हम लोग कभी भी डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन का निकलता है। किसका निकलता है, कंटिन्यूअस फंक्शन का निकलता है। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझा दिया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ लिमिट का, ठीक है। फिजिक्स में आपको लिमिट लगेगा ही, और मैथ में भी लिमिट लगेगा। चलिए इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं, और ग्राफ भी मैं बनाऊंगा एक। अब मैं यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मैंने क्या देखा, 2 पे मेरा वैल्यू निकल रहा था क्या, 2 पे वैल्यू निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। तो मैं क्या करूँगा, जब 2 पे वैल्यू नहीं निकलता है ना, तो 2 से जस्ट थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा पे मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ और चेक कर रहा था वो किधर अप्रोच कर रहा है। सुनिएगा, इधर मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये मेरा 2, ये क्या है मेरा, मुझे पता है 2 पे मेरा आउटपुट नहीं मिलेगा, तो मैं 2 से हल्का सा ज़्यादा बढ़ाता हूँ। मैं 2 से क्या बढ़ाता हूँ, हल्का सा ज़्यादा। कितना ज़्यादा, समझिएगा मैं कितना बता रहा हूँ, इस तरह से इमेजिन कीजिएगा। अच्छा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने 25 लाख में एक गाड़ी खरीदी, 25 लाख में मैंने क्या कर दिया, एक गाड़ी खरीदा, ठीक है। लेकिन मैं जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था उस गाड़ी के लिए 25 लाख, मान लीजिए कोई भी एक तरीका मैं ऑनलाइन नहीं भर रहा हूँ, तो या चेक काट रहा हूँ, तो मेरा अकाउंट में 25 लाख में से 2 रुपये कम, या मान लीजिए 1 रुपये कम है। 25 लाख में कितने रुपये कम है, 1 रुपये कम है। तो मैंने वो 1 रुपया स्वाति से मांग लिया, ठीक है। तो उसने 1 रुपया दिया, तो मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपये हो गया, मैंने चेक काट दिया, उसका क्लियर हो गया। अब बात सुनिए, मेरा गाड़ी जब आ जाता है वापस, तो स्वाति आ जाती है कि सर इस गाड़ी में मेरा भी हिस्सा है, ठीक है, उस गाड़ी में मेरा भी हिस्सा है। तो आप यहाँ पे बताइए, क्या उसने गलत कहा, सही कहा, परंतु उसकी वैल्यू कितनी है, उसका उसमें हिस्सा कितना होगा। तो आप कहिएगा सर नहीं के बराबर, 0 ही मान के चलिए। आप क्या कहिएगा कि उस कार के अंदर स्वाति का हिस्सा कितना बनता है, आपका क्या बनता है, नहीं के बराबर बनता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या 0 है, नियर अबाउट 0 है, परंतु 0 नहीं है। यही कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ, आपकी वैल्यू 0 जा रही है, लेकिन 0 नहीं है, वो 0 के जस्ट आजू बाजू में कह सकते हैं आप, जस्ट कम या थोड़ा ज़्यादा। अब परसेंटेज भी निकालो, 1/20 लाख या 25 लाख जो भी था, इसका परसेंटेज निकालो, तो 0 समथिंग 0000 समथिंग आएगा, फिर उससे कुछ डिजिट्स आएंगे। तो क्या सर इतना कम वैल्यू है कि आप मान सकते हैं इसे 0, लेकिन वो 0, समझा पा रहे हैं आपको। तो मैं वही वैल्यू लूँगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैं 2 जैसे पुटअप करता हूँ तो 2 पे मेरा वैल्यू नहीं निकलता है, 2 पे वैल्यू मेरा नहीं निकलता है। तो मैं उसको इधर 2 साइड से अप्रोच कर सकता हूँ, एक होता है लेफ्ट हैंड से, एक होता है राइट हैंड से। तो ये मेरा क्या होगा, राइट हैंड होगा ना, ये क्या होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड होता है ना। तो मैं राइट हैंड से अप्रोच कर रहा हूँ 2 की तरफ, तो जस्ट इसके बगल में मैं एक छोटा सा, देखिए मैं यहाँ पे आपको इतना बड़ा वैल्यू दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना वैल्यू नहीं है, छोटू सा बड़ा वैल्यू है। कितना, एकदम छोटू सा वैल्यू है। कितना है सर, कहेंगे 2 में सर 0.001 है, 0.001 है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा। तो मैं इसकी वैल्यू जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने पाया इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.001। मैंने हल्का वैल्यू और थोड़ा बढ़ा के देखा,
कि मुझे समझ आ जाए। 2 ले लिया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और थोड़ा ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे, आप ऐसे मत समझो, आप समझो पहले। अब मैंने जब 2.003 रखा तो मैं वैल्यू आया 4.003, 2.002 तो 4.002, 2.1 तो क्या हो गया 4.001। उस हिसाब से अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या होगा, उसी इस पैटर्न पे आओ तो क्या होगा 3, 2, 1 और क्या होगा 4.000, यानी वैल्यू 4 आनी चाहिए। आ रहा है नहीं, जैसे मैं 2 रख रहा हूँ 4 - 4 2 - 2 0/0 अनडिफाइन हो जाता है, यानी वो फंक्शन काम नहीं कर रहा। अब चलिए एक और वैल्यू देते हैं। 2 से कम कितना हो सकता है, कहेंगे सर 2 से कम हो सकता है 1.999, हल्का सा कम है। 2 पे बात सुनो, 2 पे नहीं मिलेगा। आप अगर कैलकुलेटर का ऑन करके देखो तो आप लिखो 1.999 स्क्वायर -4/1.999 -2, आपको एक वैल्यू मिलेगा। सब पे वैल्यू मिलेगा लेकिन 2 पे वैल्यू नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं इस पर 1.999 रख लिया हूँ तो मेरा वैल्यू आ जा रहा है 3.999। 1.998 रख रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है 3.998। 1.997 आ रहा है तो क्या होगा 3.997 आएगा। समझा पाए? अब आप इसको देखिए, 2 की तरफ अगर मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूँ, किधर से अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरा वैल्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं देखिएगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूँ, इधर से मैं जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ना ये 4 की तरफ बढ़ रहा है। देखो क्या दिख रहा है 997, 3.998, 3.999, 4 की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं राइट हैंड से अगर मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, देखो वैल्यू 4.303 होते 4 की तरफ जा रहा है, 4.003, 4.002, 4.001। तो आप कंसीडर कर सकते हैं सर यहाँ पे वैल्यू 4 होगी, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। यहाँ पे मैंने गोल करके रखा कि यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ पे कोई वैल्यू मिल नहीं पा रहा, मैं हटा दे रहा हूँ। समझा पाए? तो कैसे आपने पता किया? आपको जब कोई आपका फंक्शन जब किसी एक पॉइंट पर ब्रेक हो जा रहा है, एक पॉइंट पे आपका आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आप कीजिएगा क्या, आपको एक सर्टेन पॉइंट पे चाहिए, मुझे अब 2 ही पे चाहिए, मुझे कह दिया गया कि मुझे 2 का वैल्यू बताओ, तो आप क्या कीजिएगा 2 से जस्ट कम और 2 से थोड़ा ज़्यादा लेके आप देख लीजिएगा वैल्यू, उसको लिख दीजिएगा। ये होता है लिमिट। ये क्या होता है? इसी को देखिए लिमिट में क्या कहेंगे, सुनिएगा थोड़ा, इसी को लिखा जाता है लिमिट। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा वैल्यू x है, ये क्या है, मेरा वैल्यू x है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो 2 चीज़ें लिखी जाती है, LIM यानी लिमिट लिखा जाता है या फिर LT लिखा जाता है, एक ही बात हो। ठीक है, LIM या फिर LT लिखा जाता है, एक ही बात हो। तो मैं लिमिट क्या लिखूँगा, लिमिट में x कहाँ जाना चाहता है, मुझे x की वैल्यू किस में चाहिए, 2 पे चाहिए ना, तो मैं लिख रहा हूँ 2। क्या लिख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं 2 पे पहुँचा क्या, देखो यहाँ से एरो है, बात सुनो, अंतर है यहाँ पे, x = 2 और x एरो 2 में अंतर है। x = 2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 हो चुकी है और x एरो 2 है, इसका मतलब क्या है, x 2 की तरफ जा रहा है लेकिन 2 पे पहुंचा नहीं है। बात सुनिए, इसी को कहते हैं x टेंड्स टुवर्ड 2। क्या लिखेंगे, x टेंड्स टुवर्ड्स, x किधर जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, 2 पे पहुंचा है क्या, नहीं। समझा पाए? हाँ या ना? अच्छा बात सुनो, मैं इधर इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। अगर आप राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो क्या कहेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट। समझा पाए? आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट से अप्रोच कर रहे हैं, बताओ आप जो वैल्यू लिखेंगे, आप 2 से ज़्यादा वैल्यू लिखेंगे या 2 से कम वैल्यू लिखेंगे, आप जिसके अंदर इनपुट करेंगे, आप 2 से ज़्यादा इनपुट करेंगे, 2 से कम इनपुट करेंगे। आप अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करके जा रहे हैं 2 की तरफ, तो आप जो इनपुट दीजिए, आप जो x की वैल्यू दीजिएगा, 2 से ज़्यादा दीजिएगा, 2 से कम दीजिएगा, 2 से कम देना पड़ेगा ना, आप कम दीजिएगा ना, तो लिखेंगे लिमिट 2 माइनस। इसीलिए देखा बहुत सारे बुक में लिखा रहेगा लिमिट a टेंड्स टू 0 माइनस 0 प्लस, इस तरह से चीज़ें लिखी रहती है। तो माइनस है मतलब वो उसी पॉइंट पे जा रहा है, लेकिन किधर से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। समझा पाए? तो मैं इस फंक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन किधर, क्योंकि मुझे पता है 2 पे फंक्शन नहीं बनने वाला, तो मैं 2 पे नहीं, सीधा मैं वैल्यू 2 नहीं पुटअप कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से थोड़ा कम पुटअप करूँगा। तो 2 माइनस कितना कम, सर इतू सा कम, सर इतू सा कम, मुझे पता है कि 2 में नहीं आएगा, मुझे पता है कि 2 में वैल्यू नहीं आएगा, तो 2 से कम,
कितना कम सर? इतना कम जितना आप कह सको कि वो 0 है लेकिन 0 ना रहे। तो मैंने यहाँ पे माइनस किया, कितना माइनस किया? बहुत ज़्यादा या बहुत कम? क्या माइनस किया? h। क्या कम आपने माइनस किया है? ये h क्या है? h इतना स्मॉल वैल्यू है जो किधर भाग रहा है? h आपने उतना कम वैल्यू उसमें माइनस किया 2 में, जो किधर जा रहा है? वो 0 की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बात सुनो तो। x के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x पे तो वैल्यू नहीं निकलेगा, x माइनस h, हाँ है ना? मैं क्या लिखूँ? x माइनस h लिखूँ। क्यों मैंने माइनस h किया? h इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू दैट टेंड्स टुवर्ड्स 0 स्क्वायर। मैं बताता हूँ यहाँ पे तकलीफ कहाँ होती है सर, h कहाँ से आ गया? मुझे पता है कि देखो फंक्शन में मैं 2 लिखता तो 2 वैल्यू मिल जाती। मैं यहाँ फंक्शन में बात सुनो, अगर आपकी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 है, तो मुझे कहा कि 2 पे निकालने पे, लेकिन मुझे पता है कि 2 पे वैल्यू नहीं निकल रही, तो मैं 2 से थोड़ा कम लूँगा ना, 2 माइनस एच, 2 से थोड़ा कम ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एक्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस एच माइनस 2, ये होगा? वही मैंने लिखा, हाँ या ना? आप चाहो तो 2 माइनस लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट लाइन में मैं बता रहा हूँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लिमिट h इसके अंदर जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, आप क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0। ये भी सही है, ये भी सही है, समझा पाए? अब मैं इसको फॉर्मूला में तोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2। बात सुनिएगा, इस फंक्शन के अंदर आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, स्क्वायर में था x माइनस h माइनस 2। बात सुनिएगा, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे अभी यही लिख रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है? आप यहाँ पे जब सिंपल कर दोगे ना तो एक्स की वैल्यू पुटअप कर देना, एक्स की वैल्यू क्या करना? पुटअप कर देना। तो एक्स की वैल्यू जैसे ही पुटअप करेंगे लिमिट गायब हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, फिजिक्स के जितने भी सवाल कीजिएगा ना, लिमिट लगेगा। आपको समझ नहीं आया क्यों, कब लिमिट लिख देते कभी नहीं आता है, आपको समझने के लिए मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसे आपने 2 माइनस लिखा है, आपको ये भी बता दिया कि आप चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख दो h टेंड्स टुवर्ड 0, वेरी माइन्यूट। h 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है, 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है। कितना है? जितना बढ़ा हुआ है, जितना कमा, वही ना h है, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो जैसे आप इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे x की, इसको लिखना गायब। तो अब लिखिए 2 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 2 लिखेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 ही लिखना है, याद रखिएगा। 2 2 जा 4h, क्या हो जाएगा? 2 का h तो नहीं लिखना, h की वैल्यू पता नहीं है, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस h माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया? माइनस 4 प्लस 4 क्या हुआ? ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा? ध्यान से देखो, मैं माइनस h कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस h हो जाएगा, ये माइनस h, एक कट गया, 4 माइनस h। अच्छा, h की वैल्यू कितनी थी? कितना कम? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, लिख दो 0 की तरफ अप्रोच, यानी 4 माइनस 0, वैल्यू क्या हो गई? लिमिट से निकाला जाता है इसका वैल्यू। तो जब आपको देखिए, जब आपको मुझे डिफरेंशिएशन कराना है तो लिमिट पढ़ाना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं समझ आएगा आपको, समझा पाए? लिमिट में क्या होता है, चीज़ें सभी सेम है। आप जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच कीजिए तो माइनस लिखिएगा। अब आपका सवाल होगा, सर मैं राइट हैंड से अप्रोच करूँ तो क्या होगा? वेरी गुड, अब इतना तो हो गया, आपकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सॉल्व करके निकाल लिया वैल्यू। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे अब मैं राइट हैंड से अगर अप्रोच करूंगा तो बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा, कितना ज़्यादा लेंगे? h क्या है? इतना कम वैल्यू कि 0 की तरफ है, लेकिन 0 वही 25 लाख में 1 रुपया, कितना वैल्यू दिया उसने? बहुत कम दिया सर, इतना कम कि नहीं मान सकते आप, लेकिन 0 तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? लिमिट, या LT भी लिख सकते हैं, x2 प्लस कितना ज़्यादा? थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की जगह पे x प्लस h हो जाएगा ना, जहाँ fx लिखते थे यहाँ पे x की जगह पे x प्लस h होगा कि नहीं? ठीक है, तो जहाँ x प्लस h हो जाएगा, ठीक है, -4
एक्स प्लस एच माइनस 2। लिमिट लिखना है, जब वैल्यू पुटअप कीजिए तब लिमिट नहीं निकला है। क्या इसका होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस एच माइनस 2। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस एच माइनस 2 प्लस 2 कट गया, माइनस 4 प्लस 4 कट गया, एच कॉमन निकाल लेंगे 4 प्लस एच इधर कट जाएगा 4 प्लस एच क्या था ब्रैकेट में लिख देते हैं, एच टेंस टुवर्ड 0, वेरी माइन्यूट नंबर 4 प्लस 0, फिर वैल्यूज क्या हो गए 4। बात सुनिए, इसीलिए मैं बता रहा था। बात सुनो इधर से, बात सुनो इधर से क्या वैल्यू क्या 3.97998 इधर से आ रहा है 0.0 4.003 4.002 4.001। आप इधर से देखो, इधर से भी 4 की तरफ जा रहे हो, उधर से भी क्या हो रहा है 4 की तरफ आ रहे हो, तब वैल्यू 4 आएगा। इमेजिन करो इधर से जा रहे हैं 4 की तरफ, उधर से आ रहे हैं 15 की तरफ, आप कहीं मैच कर पाएंगे? तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो हाँ वो फंक्शन बन सकता है, तो वो फंक्शन बन सकता है। ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखेंगे, बात सुनिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। इसके बाद आप लिखिएगा लिमिट x टू माइनस, ठीक है, आपका जो भी फंक्शन है इज इक्वल टू लिमिट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, याद रखिए 2 माइनस, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इधर लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट इधर लिखते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है तो कहेंगे हाँ सर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसे फर्दर जाके सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसका प्लॉट करके उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब वो फंक्शन बनाएगा। बात सुनो, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो क्या करता है वो फंक्शन बनाता है। तो कहीं पर भी आप फिजिक्स से सवाल सॉल्व करते हैं वहाँ पर लिमिट लग जाएगा तो समझ कर लीजिएगा। क्लियर है? मिटा दे, नहीं वीडियो से उतार लीजिए, देखिए मिटा दे रहे हैं। देखिए आप लोग को इतना तो पता है कि जब भी हम लोग कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो हर इक्वेशन के कर्व मिलता है, ग्राफ बनता है। वो कर्व क्या हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोला होगा, पढ़ाई था ना, या हाइपरबोला या एलिप्स, बहुत सारे ग्राफ होते हैं। हम लोग कंटिन्यूस ग्राफ लेंगे। कौन सा ग्राफ लेंगे? कंटिन्यूस, कि एक बार पेन रखे और एक बार पेन उठाए, बस और कुछ नहीं। मान लीजिए देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बहुत सारे बनते हैं। आपने कुछ दिन पहले 1D पढ़ा, 1D मोशन पढ़ा, तो 1D मोशन में ये पढ़ा कि ऐसा ग्राफ बन सकता है। 1D मोशन में क्या पढ़ा? ऐसा ग्राफ पर बन सकता है। 1D मोशन में क्या पढ़ा आपने? ऐसा ग्राफ बन सकता है, पढ़ा ना आपने ग्राफ। 1D मोशन में आपने क्या पढ़ा? ग्राफ ऐसा बन सकता है, ऐसा पढ़ा ना आपने ग्राफ। सब तो कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर आपको देखो सबका इक्वेशन होता है, ये जितने भी स्ट्रेट लाइन है ना इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये बताए थे पैराबोला का टाइम में क्या होता है, जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो स्क्वायर में होता है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ग्राफ था। ये तो आपका एलिप्स से स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, तो ये आपका ग्राफ आ जा रहा था। ठीक है, तो अलग अलग इक्वेशन का अलग अलग ग्राफ आता है। अब मुझे कहा गया सर डिफरेंशिएशन क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको, टाइमिंग आपको चीज़ें बता दी लिमिट के बारे में। अब मैं बात करूँगा किसके बारे में कि सर डिफरेंशिएशन क्यों ज़रूरत है, डिफरेंशिएशन है क्या। तो हम लोगों ने बात कर लिया अभी तक, फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट करेगा, लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तभी फंक्शन एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे। अब बात सुनिए डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन आप इस तरह समझिए कि मुझे एक कर्व पता है। अब कर्व कौन सा कर्व है ये? मान लीजिए आपने एक बॉल लिया है, आपने पैराबोलिक थोड़ा फेंका है, आपने एक बॉल लिया उसको फेंका है, तो उसका स्पीड पहले क्या हुआ? कमा 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 कमा, एक जब स्पीड क्या हुआ? 0 हो गया, फिर स्पीड क्या हुआ? बढ़ गया। तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसी वैल्यू पे ट्रेवल किया, तो उसका हम लोग इक्वेशन बनाया। हमने क्या किया? उसका एक इक्वेशन बनाया। तो उसका इक्वेशन बनाने के बाद जब उसका कर्व ड्रॉ किया तो उसका कर्व मान लीजिए ऐसा कर्व बन रहा है। उसका कर्व कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है कि किस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टाइम कितना था, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने। इसका मुझे ग्राफ दे दिया गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन है, इसका एक, ये जो ग्राफ है इसका एक इक्वेशन होगा। इसका मैं मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर में मान के चलता हूँ। सपोज ऐसे ये ग्राफ है जिसका इक्वेशन है। ये जो कर्व है ना,
अब जैसे एक्स की वैल्यू 1 डालिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3, एक 4, एक 5, 6, 7, 8, 9 करके आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। उसका मान लीजिए ग्राफ ऐसे बनेगा। और ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है? सपोज कहाँ से पास हो रहा है आपका? सेंटर से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। ये ग्राफ है। लेकिन मुझे क्या कहा गया? मुझे कहा गया ये आपका बॉल आपने फेंका था जब टाइम 0 था और टाइम जब 9 सेकेंड था। ये मान लीजिए 0 सेकेंड। आपने एक बॉल लिया, फेंका है, हाथ से जब निकला और डिस्टेंस में पता, यहाँ पे टाइम है और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस, यानी एक्स से इसको डिनोट करते हैं डिस्टेंस। ये ऑलरेडी आपने किया है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ अपने बनाया। और आप क्या देख रहे हैं? आप ये चाहते हैं आपका बॉल जब फेंका था 0 से लेके सेकंड से लेके 9 सेकंड में वापस आ गया। तो आपका जो डेटा मिला आपने उस पर कर्व बना लिया। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 2 सेकंड, ठीक है, पे आपका बॉल कितना था? बॉल कहाँ था? 2 सेकंड में आपका बॉल, आप क्या कहेंगे? सर 1 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, यार। तो 2 सेकंड में बॉल कहाँ था आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपसे पूछता है कि 2 सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी? सेकंड में अब बोलने में दिक्कत होता है, टंग ट्विस्टिंग, इसलिए मैं मान लेता हूँ 3rd सेकंड। आपसे 2 चीज़ें पूछी गई। पहला पूछा गया डिस्प्लेसमेंट ऑन 3rd सेकंड, ठीक है। दूसरा चीज़ पूछा गया वेलोसिटी इन 3rd सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑन 3rd सेकंड। तीसरा सेकंड में सीधा टच करेंगे और ये क्या होगा? सीधा यहाँ पे एक्स को टच करेगा। एक्स मतलब क्या था? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सपोज मान लेते 50 मीटर, क्या आपका? इतने इसमें डालेंगे ना 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा? y इक्वल टू क्या था? 3x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? 3। तो y इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 9 यानी 27 मीटर। यानी कितना दूर था वो? लेकिन अगर आपसे पूछे 3rd सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आपको याद रखिए आपका वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप 3rd सेकंड में कहाँ तक गए और कितना टाइम लगाया आपने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगाया, इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। और 3rd सेकंड कहने का मतलब क्या होता है? 2 से 3 या 3 से 4? 1 सेकंड मतलब तो वो 1 सेकंड पक्का लगा। 2 सेकंड मतलब, अब जब मैं एग्जैक्टली 3rd सेकंड कहता हूँ ना, तो 3rd सेकंड मतलब 3 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, 3 to 4। बात सुनो, 0 1 2 3 4, ये सेकंड हो गया, ये 3rd हो गया, 3rd सेकंड हुआ। 3rd सेकंड यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ तक। 3rd सेकंड मतलब ये 1 सेकंड के अंदर। 3rd सेकंड मतलब मेरा 1 सेकंड के अंदर। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब 3rd सेकेंड यानी कितना टाइम बच रहा है मेरे पास? 1 सेकेंड बच रहा है, यानी 3 से लेके 4, यही तो। ये टाइम यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड हो गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? तीसरा सेकेंड में 27 और चौथा सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? इतना किया होगा। बस सुनो, तो मैं चाहूँ तो वैल्यू निकाल सकता हूँ। 4 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूँ x की वैल्यू 4, तो y इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 48 मीटर। क्या निकलेगा? 48 मीटर। समझा पाए? समझा पाए आपको? तो क्या वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया? हाँ बोलिए। 3rd सेकंड नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 3rd सेकंड, 3 to 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात सुनिए इधर। हाँ आपने सही कहा, चलो 4th कर देते हैं ना, 3 to 4 वाली बात। मैं किसको ले रहा हूँ? 3 to 4। अब बात सुनिए यहाँ पे 3 to 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया होगा? अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक 27, यहाँ से यहाँ तक 48, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 29 मीटर। हाँ या ना? 21 मीटर। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा।
लेकिन इमेजिन कीजिए मैं आपको कहता 0.01 सेकेंड में, मैं आपको क्या कहता 0.01 सेकेंड में, यानी यहाँ से 3 के बाद जस्ट इतना छोटा सा सेकेंड में कहता। अगर टाइम हल्का चेंज हो रहा है तो वाई भी हल्का चेंज हो रहा है। बस सुनो, एक्स चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ वाई भी, क्योंकि हर एक्स का वैल्यू चेंज करते जाओ वाई की वैल्यू अपने आप बदलती रहेगी। 1 रखो तो अलग मिलेगा, 1.01 रखो तो अलग आएगा, 1.001 रखो तो भी अलग आएगा। यानी एक्स चेंज होगा तो वाई भी इसके साथ चेंज हो रहा है। समझा पाए? एक्स चेंज हुआ तो वाई भी, देखो इधर एक्स 3 से लेके 4 हुआ तो वाई भी देखो 27 से लेके क्या हुआ 48 हुआ, वाई भी चेंज हुआ कि नहीं? इफ़ यू चेंज इन एक्स वी ऑल्सो फाइंड चेंज इन वाई। हाँ या ना? यही है डिफ्रेंशिएशन। कब? जब ये जो चेंज आपका है, बात सुनिए मिटा रहा हूँ, अब जो ये चेंज आपका है, बात सुनिएगा, अब आपका ये जो चेंज है, चेंज इन टाइम, वो 0 की तरफ जा रहा है। अब जो चेंज आपका टाइम है वो क्या है? 0 की तरफ जा रहा है। यानी 2 सेकंड पे आपका 2 सेकंड में मुझे चाहिए 2 सेकंड, और क्या उसके बाद 2.001 सेकंड, यानी बहुत कम डिस्टेंस चाहिए, बहुत ही कम टाइम का इंटरवल है। तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? अगर वो निकालना है तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा। फिर सुनिए, आपको यहाँ से यहाँ तक का कर्व दिया हुआ है, आपको एक पर्टिकुलरली टाइम पे पूछा है कि बताओ उस समय उसकी स्पीड क्या थी, तो क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा आपको? आप इस तरह समझ सकते हैं ना कि मान लीजिए आप सुबह 9 बजे स्कूल के हो गए, अब 10 बजे, अब मान लेते हैं आप 2 बजे घर आए, सुबह 9 बजे गए हैं, अब मान लीजिए दोपहर के 2 बजे आप घर आ गए, कोई एग्ज़ाम होगा, आपसे किसी ने पूछा कि आपकी जर्नी के अंदर किसी एक पॉइंट के बारे में, एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में, कि 11:15 में तुम क्या कर रहे थे, वो डिफ्रेंशिएशन है। यानी पूरा इंटरवल के अंदर एक छोटा सा चीज़ पूछेगा, वो क्या है? डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा इसका, आप खाली उसको बता दो 11:15 में मैंने किया था, आपको पूरा ग्राफ बना के दे देगा, वो है इंटीग्रेशन। वो बात की बात है। डिफ्रेंशिएशन तब क्या हो गया? एक पूरा इक्वेशन ऑफ कर्व में, एक पूरा जर्नी में, एक स्मॉल टाइम में मुझे पूछा गया, एक स्मॉल टाइम पूछा गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा वहाँ पे? डिफ्रेंशिएशन। समझा पाए? ठीक है, ये तो समझा पाए ना कि स्लोप, ये सब क्या क्या है। और ये ग्राफ को क्या कहते हैं? मैंने बताया था ना, ग्राफ के अंदर एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करे, इसे क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्लोप कहते हैं। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी कहा जाता है, और स्लोप को एक और नाम से जाना था, टैन थीटा। स्लोप को और किस नाम से जाना जाता है? टैन थीटा। चेंज इन वाई एक्सिस बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ये ऑलरेडी आप लोग से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन अब आ रहा है। इतना देर से तो आप लोग का मन लग रहा था कि लिमिट क्या है और डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ा। डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत इसलिए पड़ा कि एक स्मॉल टाइम पे मुझे चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिएगा, सपोज मैं ग्राफ बना रहा हूँ, सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ का जो इक्वेशन है ना, y = f(x) है। ग्राफ का इक्वेशन क्या है? y = f(x). तो ये x एक्सिस में मेरा इनपुट होगा, और ये y एक्सिस किसको दिखा रहा है? f(x) को दिखा रहा है। y एक्सिस किसको दिखा रहा है? और x एक्सिस तो मेरा इधर आ गया, ये 0 हो गया मेरा, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया है कि बताओ डिफ्रेंशिएशन करना है किसी भी एक पॉइंट पर। तो चलिए मान लेते हैं P पॉइंट पे चेक करने के लिए कहा गया। किस पॉइंट पे चेक करने के लिए कहा गया? P पॉइंट पे चेक करने के लिए कहा गया। तो P पॉइंट का अपना एक एक्स होगा, एक अपना, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। P का कोऑर्डिनेट क्या है? मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहा गया। तो डिफ्रेंशिएशन या फिर स्लोप पाथ, यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए कहा गया। स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप मतलब टैन थीटा होता है। स्लोप मतलब क्या होता है? तो मैं क्या करता हूँ ना, ये बात सुनिए, ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ A, और एंडिंग वाला पॉइंट को क्या मान लेता हूँ मैं? B। हाँ या ना? तो बात सुनो, x की वैल्यू A है ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? B है। तो बात सुनो, इधर y = f, A पॉइंट पे मैं चेक करूँगा तो क्या हो जाएगा? f है। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा, क्या मिल रहा होगा मुझे? यहाँ पे f मिल रहा होगा। और जैसे ही मैंने x यहाँ पे B पुटअप किया, y क्या मिल गया मुझे यहाँ पे? यानी ये मेरा बाउंड्री हो गया। क्या हो गया कि मेरा ये, अच्छा बताओ, इस जगह से लेके इस जगह तक फंक्शन कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है? यानी पेन रखें और पेन बीच में कहीं उठाना नहीं पड़ा, आपका ग्राफ ऐसे एक बार में ड्रॉ हो गया, ए से लेके बी तक। ये क्या हो गया आपका? कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, मुझे P पॉइंट पर उसका क्या निकालना है? कोई पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो मुझे P पॉइंट पे निकालना है। तो इमेजिन कीजिए A से लेके B तक को
आपने, आप कहेंगे सर ये तो कर्व है सर, कर्व पे tan थीटा कैसे निकालेंगे, हर पॉइंट तो कर्व है, कैसे निकाला जाएगा। तो कर्व को इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस जगह को ना इमेजिन करो, मैंने, आप इमेजिन कीजिएगा मैं स्लो बता रहा हूँ, ऐसा है ना, ये फिगर ऐसा दिख रहा है, तो मैं इसको 5 हिस्सों में बांट रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया, 5 बराबर हिस्सों में बांटा, इतना इतना गैप ले रहा है ना। अगर मैं इसको 1000 हिस्सों में बांटूँ तो क्या होगा, क्या सब पतली पतली लाइनें आ जाएंगी, सब बहुत पतला पतला आएगा, इतना आएगा कि एक का बगल में एक सटा हुआ रहेगा, वो समझ नहीं आएगा। समझा पाए। तो मैं, अच्छा बताओ फिर से, ठीक है, मैंने इसका जो चौड़ाई लिया है, अच्छा इसका एरिया, देखो रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं, इसका जो गैप है ना, गैप है एच का, गैप क्या है आपका, एच क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इतना स्मॉल कि 0 के अप्रोच कर रहा है। कब, जब इसको मैं 1000 हिस्सों में बांट रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ ए से लेके बी को मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 हिस्सों में बांट रहा हूँ, तो किसके, अच्छा मान लो 10 का कैटेगरी लिया आपने, आपको कहा गया इसको 10,000 बच्चों में बांटना है, तो बराबर बराबर बांटना है, बताओ किसको कितना मिलेगा, सबको बहुत ही कम वैल्यू मिलेगा ना, सबको बराबर देते बहुत ही कम वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर। तो मान लेते हैं जब इसको मैं 1000 हिस्सों में बांट रहा था, इमेजिन कीजिए, तो आपका क्या होगा, एक से एक सट के आ रहा है वैल्यू, एक से वैल्यू क्या हो रहा है, जस्ट इतना छोटा गैप में आ रहा है, तो मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए एक का लेंथ कितना, ये लेंथ है मेरा, ये लेंथ क्या होगा, समथिंग एफ है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम था ए, इस पॉइंट का नाम क्या था ए, तो ये एफ ए मिला। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या नाम क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ पे ए है तो ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच, बढ़ गया ना, एफ ए प्लस एच, आया ना। फिर समझो, इसको मैं और बड़ा कर रहा हूँ, इसको मैं इसी बात सुनो, इसी पार्ट को मैं और बड़ा कर रहा हूँ, मैंने ए दिया तो मुझे मिला एफ ए, मैं ए प्लस एच दे रहा हूँ, क्यों, बीच का जो विड्थ है वो विड्थ कितने के बराबर है, एच के बराबर, तो एफ ए प्लस एच मिला, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा बताओ, इसको मैं अगर 1000 हिस्सों में बांटता हूँ, तो ये जो दोनों है, अच्छा बताओ ये जो दोनों वाला पार्ट में जिससे बस बगल में लगा रहा हूँ, तो ये जो दोनों लंबाई है वो ऐसा लगा कि स्ट्रेट लाइन है। कैसे, आप इतना बड़ा कर्व आपको देखो तिरछा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, तिरछा दिख रहा है। चलिए मैं एक और तिरछा बना रहा हूँ, ये तिरछा दिख रहा है नीचे वाला, देखिएगा सबको ये लाइन तिरछा दिख रही है, लेकिन मैं इसको यहाँ से और यहाँ से मैं मिटा दूँ, ये बहुत ही स्मॉल पॉइंट, ये क्या तिरछा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट ऐसा दिख रहा है ना, इस करके स्ट्रेट दिख रहा है ना, है ना। तो आप बहुत बड़ा लाइन दिखता है तो वो कर्व दिखता है, उसको बहुत छोटा विड्थ में काट देते हैं तो कैसा दिखता है आपको, स्ट्रेट लाइन दिखता है ना। तो मैं इसको, ये जो कर्व है, ये जो क्या है, कर्व है, ये जैसे कर्व था बहुत ही क्लोज है, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, आया ना। तो ये कैसा दिख रहा होगा मुझे, स्ट्रेट दिख रहा होगा, कैसे दिख रहा होगा मुझे, स्ट्रेट दिख रहा होगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या, ए प्लस एच माइनस ए, कितना का विड्थ हो रहा है बताओ तो, एच का हो रहा है ना, यानी यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई, समझा पाए। तो इसी को मैं बता रहा हूँ फिर से, तो मैं इसका, मैं मान लीजिए यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे एफ एक्स है, इसको हटा देता है, एक ऐसा पॉइंट देते हैं यहाँ पे एफ एक्स है, तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, एफ एक्स मिलता है। मान लेते कोई वैल्यू देते हैं, एफ ए देते हैं, ए पे मुझे क्या मिलता है, एफ एक्स मिल रहा है। मैंने उसमें हल्की सी वैल्यू बढ़ाई, यहाँ पे ए नहीं, मान लेते यहाँ वैल्यू ए है तो मुझे एफ एक्स मिल रहा है, समझे। सपोज यहाँ पे वैल्यू एक्स है तो मुझे क्या मिल रहा है, एफ एक्स मिल रहा है। मैंने हल्का सा विड्थ बढ़ाया, कितना विड्थ बढ़ाया, ये एच कितना है, 0 के बराबर, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए क्या है, 0 पे बहुत ही कम विड्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, 2 का 3 होता है कि नहीं, तो एक्स में एक्स प्लस एच जुड़ गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरा स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करूँगा मैं इसे, हाँ या ना। अब मैं इसे यहाँ से परपेंडिकुलर गिराता हूँ, बात सुनो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस एच, इमेजिन करो, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है,
एफ एक्स। इमेजिन करो यहाँ से 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर था। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स प्लस एच कहता हूँ, यहाँ से एफ एक्स कहता हूँ, तो ये जो गैप होगा वो क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होगा, हाँ या ना। और एक्स एक्सिस में चेंज कितना होगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, हाँ या ना। तो मुझे पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स। अब बताइए एक्स में कितना चेंज हुआ, माइनस एक्स, कट जाएगा ना, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और ये एक्स बाई एच हुआ। अब बताओ ये वाई एक्सिस में क्या बहुत बड़ा चेंज हो गया, हल्का सा चेंज हुआ ना। तो मैं इसे चेंज इन वाई एक्सिस को ना अलग से नाम देता हूँ, डेल वाई। एक्स एक्सिस में क्या बहुत बड़ा चेंज हो गया, हल्का सा चेंज हो, पहले 2 था, बहुत कम वैल्यू बढ़ाई गई ना, तो ये क्या हुआ, डेल एक्स। क्या हो गया, तो हमने क्या फाइनली कंक्लूड किया, वाई एक्स बाई डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। लेकिन लिमिट, यहाँ एच की वैल्यू क्या है, टेंस टुवर्ड 0। यहाँ लिमिट में मैं क्या कह सकता हूँ, एच की वैल्यू क्या है, टेंस टुवर्ड 0। इसी को कहा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, हाँ सॉरी एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच बाई एफ माइनस एफ एक्स बाई एच। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन का मेन फॉर्म। सारे डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जितने भी लिखाने वाले सब इसी से मिलके बना है, और ये आपको 11 में पढ़ना है, 11 के एंड में पढ़ना है, अब भी एकदम नहीं पढ़ना। जस्ट मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिखा रहा था कि आपको पता चले, जब आप सवाल कीजिएगा फिजिक्स का तो आपको पता चलेगा सर कभी डी वाई बाई डी एक्स लिख देते, कभी कभी ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा डिफ्रेंशिएशन किसे कहते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये डिफ्रेंशिएशन मेन फॉर्म है कि डिफ्रेंशिएशन आया कहाँ से, समझा पाए।